हेलो फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो में औसत टॉपिक पढ़ रहे थे, जिससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से करे हैं। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर पूरी गणित से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक एक साथ अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। और हम सिर्फ गाइडेंस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको आपकी मंजिल का रास्ता बताने का कार्य हमको है, चलना आपको है। तो चलने की तैयारी करते रहे, नियमितता बनाए रखें, धीरे धीरे चलेंगे, फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वरना आप एक दिन में अगर दौड़कर भागना चाहोगे तो आप थक जाओगे, इस बात का ध्यान रहे। चलो सवाल की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल हमने कल करे हैं, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, पर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आज का पहला सवाल करते हैं हम। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया जाता है, परंतु बाद में पता चलता है कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल अभी तक नहीं किया, उससे डिफरेंट टाइप का है। हमको कुछ संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 50 और 50 का औसत, ये लाइन लिख रखा है, यहाँ पर आता है औसत और यहाँ पर अपने आता है योग। कल से यही कर रहे हैं अपन, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत जो है वो हमको दे रखा है 36 सा बोला है, तो इसका योग कितना हो जाएगा। 50 में 36 का मल्टीप्लाई, एक तो 0 हो जाएगा, 6 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 30, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 15 और 3 18, 1800 इसका योग आ रहा है। फिर यूं बोल रहा है कि इस 50 संख्याओं में इन्होंने क्या करा कि लेनी 23 थी, परंतु सॉरी क्या बोल रहा है कि 48 लेनी थी, 48 लेनी थी और उसने क्या कर ली 23 ले ली। अब ऑब्वियसली बात है, इन दोनों में काफी अंतर है, तो इनका औसत भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमें पूछा है कि अब नया औसत जो करेक्ट औसत होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर लिख देते हैं हम, ऑप्शन, फिर हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 35.2, इसके बाद दे रखा है 36.1, इसके बाद दे रखा है 36.5 और उसके बाद एक दे रखा है 39.1। इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, 50 संख्याओं का औसत जो है वो 36 प्राप्त होता है, एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो नया औसत क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूजन करने के लिए आता है, आईएमपी डाल देता हूं, और ये सी चीजें जो होती है वो आपकी तैयारी को बताती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मॉडल पेपर सॉल्व करो, इजी प्रश्न आ रहा है तो आप इजी प्रश्नों को करके खुश हो जाते हैं, परंतु मेरे क्वेश्चन अलग लेवल के आपको मिलेंगे, प्लस नॉर्मली बुक में नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। चलो अब देखते हैं हम, टोटल कितना था 1800 था, पर हमने क्या ले लिया 23 ले लिया। ये 23 गलत आया है, तो 23 को तो हम माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, सिंपल इसको घटा देंगे हम, ये 7 7 और ये 1777। उन 50 संख्याओं का योग 1777 है, परंतु हमको कितना लेना वापस, उसकी जगह पे 48 लेना है। हम क्या करेंगे 48 को वापस ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमको एक्चुअल मान चाहिए। एक्चुअल 48 था, इसको आप जोड़ेंगे तो 15 और ये 12, 1825। मतलब अब 50 संख्याओं का योग जो है वो कितना आएगा, 1825 आएगा। अब नया औसत जो निकालेंगे हम, नया औसत 1825 भाग कितने का लगेगा, संख्याएं 50 वापस हो चुकी हैं, एक हमने घटाया था तब 49 हुई, 48 को वापस जोड़ दिया तो 50 हो गई है। सिंपल इसको क्या कर देना है, आप काट लेना है। अभी काट लेते हैं, 5 के पहाड़े से काटेंगे, ये 10 3 बार जाएगा, फिर 3 तो ये 6 बार जाएगा, उसके बाद ये 25 तो 5 बार जाएगा, 365/10 मीन्स 36/36.5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन बदल बदल के आते हैं कि कोई 500 पत्तों की कोई बुक थी, उसका औसत इतना दे रखा था, जिसमें से कोई 4 पेज गलत लिए गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। या फिर एक पेज में इतने
त्रुटियां बताएगी। एक 500 वर्ड्स थे, उसमें से 40 त्रुटियां बताई जा रही है, फिर बाद में पता पड़ा कि त्रुटियां 48 या फिर त्रुटियां कम थी। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम ये ट्रिक अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं, हमको कुल दे रखा है, कुल 10 गेंदे दे रखी है, जिसमें कुछ लाल तथा कुछ सफेद हैं। ठीक है, लाल को हम आर और ये व्हाइट लिख देते हैं। सफेद गेंदे हैं, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया प्रति गेंद है तथा सफेद गेंदों का मूल्य 30 रुपया प्रति गेंद है, तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी? जब भी दो चीजों का कॉमन औसत दिया हुआ हो या मुख्य औसत दिया हो, तो हमने कल एक मेथड अपनाया था जिसका नाम था एलिगेशन मेथड। उस मेथड से हम इस सवाल को करेंगे। मुख्य औसत कितना दे रखा है? 28 दे रखा है मुख्य औसत। फिर सफेद गेंदों का औसत मूल्य दे रखा है 30 और लाल गेंदों का औसत मूल्य दे रखा है 25। ऐसा उसने हमको बोल रखा है। अब हमको क्या निकालना है? सफेद गेंदों की संख्या निकालनी है। तो हमने पढ़ा था ऐसा 28, तो ये 2 हो जाएगा, इधर ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सफेद गेंदों का मूल्य, अनुपात समानुपात टॉपिक से आ गया है। अनुपात क्या आए हैं? 2:3। अनुपातों का योग क्या होगा? तो 2 + 3 = 5। हमको कौन सी संख्या चाहिए? व्हाइट। तो यहाँ पर सफेद वाली संख्या, तो ये उसका अनुपात कितना है? 3। बट्टे में क्या होता है? अनुपातों का योग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? कल हमने प्रतिशत की बात करी थी। प्रतिशत हमेशा 100 पे निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिखा था। परंतु यहाँ पर हमको कुल गेंदें कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। तो यहाँ पर कुल का यहाँ पर भाग लग जाए, गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बार सफेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चनों को करते रहे, मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको नई नई चीजें बताई जाएंगी। साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? इस बार देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। हर बार हमको किसी एक का दे रहा था और हमको उसमें निकालना था, हमें इस बार कॉमन औसत निकालना है। निकाल लेते हैं हम, ये भी कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। यूं बोला है, एक कक्षा में 30 लड़के हैं, ठीक है, 30 बॉयज हैं, यहाँ पर बी लिख रहा हूं, समझ लेना बॉयज है। 30 बॉयज का औसत जो दे रखा है वो 16 दे रखा है। ये औसत आता है, यहाँ पर योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर 480। 16 का 3 बार काटा, बोला 48, एक 0 लगा दिया। उसी प्रकार बोला है कि 20 लड़कियां हैं, 20 यहाँ पर क्या है? गर्ल्स, उनका औसत दे रखा है 40, तो ये कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। हमको बोला है समस्त औसत कितना होगा समस्त विद्यार्थियों का? ऑप्शन लिख लेते हैं, 15.2, इसके बाद है 15, इसके बाद है 14.5 और उसके बाद दे रखा है 14, एक ऑप्शन और दे रखा है नन। ठीक है, पर इससे अपने ज्यादा घबराना नहीं है। कोई संस्कृति ज्ञान की परीक्षा नहीं चल रही है जो ऐसा ऑप्शन आ जाए थोड़ा डरना पड़े। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं हम। टोटल कितना हो जाता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से योग निकल जाता है। राशियों का संख्या कितनी हो गई? 30 और 20 50। राशियों का योग कर लेते हैं हम, 0 6 और ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, औसत निकल जाएगा। सिंपली औसत हमको फाइंड आउट करना है, 760 बटे 50। सिंपली हो जाएगा। 5 के बारे से काट दीजिए इसको। जब मैं विभाज्यता के नियम बताऊंगा तब आपको ये भी बताऊंगा। आपको कैसे पता पड़ रहा होगा, क्यों सोच रहे होंगे कि सर इसको 5 से काट लो, इसको 2 से काट लो, 7 से काट लो। विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी मैं जो करने के लिए जा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। एक बार जाएगा, इसके बाद ये 16 हुए, सॉरी 26 हुए तो 5 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, सॉरी 152 होंगे बटे 10, तो ये हो जाएगा 15.2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15.2।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 0 से 0 क्यों नहीं काटा। 0 से 0 इसलिए नहीं काटा कि नीचे मेरे को 10 मिल रहा था। जब नीचे 10, 100, 1000 ऐसी संख्या मिल रही हो, 10,000, तो हमको इसको नहीं काटना है ताकि हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सके, इसलिए होता। नहीं तो ये पॉइंट में उत्तर लाने में हमको कहीं दिक्कत आ सकती है। बच्चों को लेवल फर्स्ट का टॉपिक है और लेवल फर्स्ट में टॉपिक कठिन नहीं है बच्चों के लिए। टॉपिक के अंदर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है ना, वो कठिन है। वो चीजें आजकल बच्चों को बहुत समझनी जरूरी है, और वो चीजें ये बच्चे जब समझ नहीं पाते हैं तो अपने क्वेश्चनों को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आपकी कमी कहाँ है वो आपको ही देखना है। आप यूं सोच रहे हैं कि मैं पूरा टॉपिक पढ़ के जाऊं, अब टॉपिक पूरा आपको आता है पर कैलकुलेशन नहीं आता है तो भी उत्तर नहीं आ पाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये कोई 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है जो आप मेथड पूरा सही लिखा है कि उत्तर गलत लाएंगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको सही आंसर पे जाना है तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं हम। 36 छात्रों के समूह का औसत 14 वर्ष है, ठीक है। 36 छात्र हैं, उसका औसत दे रखा है 14 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा हमारे लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ये औसत है, परंतु अभी एक तरीका और है वो भी अपन करेंगे। अब बोल रहा है इसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत में एक वृद्धि हो जाती है। यूं बोल रहा है कि शिक्षक को सम्मिलित कर ले। 36 तो बच्चे थे, एक टीचर और हो गया तो टोटल कितने हो गए, 37। 37 होते ही औसत में कितनी वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। तो अब बोल रहा है कि नया औसत या शिक्षक की आयु क्या होगी। हमको क्या फाइंड आउट करना है, शिक्षक की आयु। जैसे एक कक्षा में 36 बच्चे थे और एक टीचर और ऐड कर लिया गया तो 37 हो गए टोटल, और हमें उस टीचर की आयु ज्ञात करनी है। लिख देता हूं मैं 36 वर्ष, 51 वर्ष, 31 वर्ष, और इसके बाद एक ऑप्शन ये भी आता है कभी कभी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। 2-3 ऑप्शन है, ठीक है। कभी कभी एक ये शब्द लिखा आता है, कभी होता है आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ये भी एक ऑप्शन में मिलता है। नन ऑफ दिस तो ऑप्शन में आपको मैं दिखा ही रहा हूं। देखिए एक तो क्या होता है ऑप्शन कि हम इन दोनों का योग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो अंतर आएगा उसको घटा लेंगे तो हमारे क्या जाएगा, मान आ जाएगा। परंतु 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 हर बार तो हमारे क्या होता है, छोटी संख्या होती है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इस बार ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अपने पास ये भी तरीका है, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का। सिखाया था मैंने, इसका गुणा इसके साथ 36 इंटू 1 तो कितना होता है, 36 ही होता है। उसके बाद ये 15 इंटू 1 ये वाला गुणा इसके साथ तो 15 ही होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 51। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तरीका देखिए, तरीका क्या बताया मैंने, इसका मल्टीप्लाई इसके अंतर के साथ, ये अंतर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो इस प्रकार की आयु या संख्या ये सब चीजें ज्ञात की जा सकती हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका भी बता देता हूं। जब ये बात आ ही गई है तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको सिखा दिया जाए। 36 और 14 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो 14 का पहाड़ा, सर हम तो रटे रटाए बच्चे हैं, हम तो 20 तक तो पहाड़े हमारे रटे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, रटे हुए अच्छी बात है। परंतु अगर जब ये नहीं आ रहा है तो तब क्या करेंगे, जब संख्या बड़ी होगी तब क्या करेंगे। चलो उसके लिए क्या तरीका, इसका गुणा इसके साथ करें, ठीक है। 4 का गुणा 6 के साथ करें 24 तो 24 हमेशा एक ही लिखा जाता है, इकाई का लिख दिया, हासिल कितनी हो गई 2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। 4 तिया 12 और ये 6 18 हो गए टोटल। 18 में इस 2 को ऐड करो, हासिल तो ऐड होती है ना, तो कितना हो जाएंगे 0, ठीक है। तो 20 हो गए तो यहाँ पर 0 उतरेगा, फिर से हासिल कितनी हो गई 2। इस बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना होता है, 3 और 2 कितना होते हैं 5, 504 इसका आंसर आएगा। आप 14 का पहाड़ा इससे बोलकर भी कर सकते हैं, ठीक है। 14 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो 84 का 4 आएगा, हासिल लगी 8। 14 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 42, 42 और 8 50 आ गए 504। ये कितनी भी बड़ी संख्या है उनका सॉल्यूशन करने का एक लाइन में अंतर है, ठीक है। अब ये 2 का भी चल रहा है, 2 का पढ़ा रहा हूं, जब 3 की बात आएगी, जब 3 वाला मैटर आएगा तो मैं वहां भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा एक टॉपिक चलेगा जिसका नाम है समीकरण, और इसी का नाम है, एक और नाम है गुणनखंड।
ये दोनों टॉपिक हमको स्कूली टाइम से बहुत कठिन लगने लगे हैं। मुझे पता है ये जरूर कठिन लगे होंगे। यहाँ पर हम अंक गणित पढ़ रहे हैं, वो बीज गणित है, ठीक है। और गणित के तीनों भाग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीन भाग आप कौन से सोच रहे होंगे, सर गणित के भी भाग हैं। एक्चुअली गणित के भी भाग हैं। हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल हम अंक गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ कुछ टॉपिकों के लिए रेखा गणित पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और एक और नाम है जिसका नाम है बीज गणित, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हमारे लिए गणित बनाएगी। और तीनों टॉपिक लेवल 2 वालों के, तो तीनों से रिलेटेड है। लेवल फर्स्ट वाले सोच रहे होंगे हमारे बीज गणित से लेना देना नहीं है। जब वो संख्या पद्धति वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तब अगर ये फॉर्मूले हमको नहीं आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले जो बीज गणित से रिलेट करते हैं, मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, अगर आप मेरे वीडियो निरंतर देख रहे हैं तो आपको इतना बढ़िया खिलाड़ी बना दिया जाएगा कि आप किसी भी रेस में हारेंगे नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर आपको दौड़ना आपको है, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। कोई भी खेल और गणित दोनों में एक ही सिमिलरिटी है, दोनों प्रैक्टिस से आती है। बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आ पाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, ठीक है, फादर प्लस मदर की औसत आयु 2 लोग हैं, ये वो दे रखी है 35 दे रखी है 35। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूं मैं। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पहले माता पिता की औसत आयु दे रखी है, फिर माता पिता और पुत्र की औसत आयु दे रखी है, वो दे रखी है 27 दे रखी है। तो पुत्र की आयु कितनी होगी। अब दूसरी बार कौन है, फादर मदर और सन, और उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है 27 दे रखी है। ये चीज हमको दे रखी है। अब देखिए एक तरीका तो क्या है, ये वाला, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 70। यहाँ ऑप्शन लिख देता हूं मैं, नहीं तो फिर बोलो ऑप्शन के बिना क्वेश्चन मजा नहीं आता है। 12 वर्ष, 11 वर्ष, 10.5 वर्ष, ठीक है, ये वर्ष है सबके पीछे। और एक लास्ट और दे रखा है 10 वर्ष, ऐसा दे रखा है हमको। सर 3 का बड़ा 27 टाइम बोलेंगे कितना होता है 81। इन दोनों का अंतर कितने का है 11 वर्ष, ठीक है। आयु माइनस में नहीं होती है, दूरी माइनस में नहीं होती है। जब हम ये पढ़ेंगे उन चीजों को ध्यान रखना है कि आप सोच रहे होंगे सर ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस में लिखिए, आयु कभी माइनस में नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब कुछ कुछ चीजें माइनस में होती है उनके बारे में बात करेंगे। लंबाई है तो लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है। उसी प्रकार से ये चीजें चल रही है। 11 वर्ष इसका आंसर सही होगा। एक तो तरीका ये है जो, और दूसरा तरीका ये वाला है। इन दोनों का अंतर कितने का है 1 का है। इन दोनों का अंतर देखिए, इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पर छोटा था बड़ा था तो अपन ने प्लस में लिया, यहाँ बड़ा था ये छोटा था, इस बार एक क्या करेंगे हम माइनस में लेंगे, कि दोनों जगह पर सेम होता। यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा होता तो हम प्लस में लेते, परंतु अलग अलग है तो इस बार क्या कर लेंगे माइनस में ले लेंगे। अब हमको क्या करना है, सिर्फ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 गड़बड़ी हो गई, नहीं सॉरी 1 का अंतर नहीं है, ज्यादा का अंतर है, वही मैं कहूँ कितने का अंतर आ रहा है, ये 35 और 27 में अंतर है 8 का, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये कितना हो जाएगा -16 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 27। इन दोनों को भी आप जोड़ेंगे तो वापस 11 वर्ष आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका आपके लिए सही हो सकता है। आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपना है, परंतु क्वेश्चन को गलत नहीं करें। अपना मेन फोकस क्वेश्चन की तरफ है, तो उस चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। 10 विद्यार्थी नए प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों का औसत आयु कितना होगा। नए विद्यार्थियों का मतलब यूं नहीं सोचना है कि सिर्फ 10 नए आए हैं उनका बोला, क्योंकि 10 नए का तो अपन को बता दिया गया है। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखेंगे हम अभी, तो कुछ मिसप्रिंट हो रहे हैं आंकड़े इसमें, दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसके बदले में। एक क्वेश्चन दे रखा है, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष दे रखी है।
ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 20 वर्ष ले रही थी, तो योग कितना होगा, 1 2 और 3 लोग हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। देखिए ऐसा, ठीक है, 3 लोग हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट अब हमको देखना है कि यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु क्या होगी। ए प्लस बी की औसत आयु 19 वर्ष दे रखी है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इनकी औसत आयु क्या होगी, यूं बोला है। सी की औसत आयु निकालनी है, हम क्या करेंगे, इनके आगे माइनस लगा देंगे सबके, कुछ नहीं, सिर्फ घटाना है। यहाँ पर इसको घटा देंगे, इस ए से ये ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी अकेला हमारे पास क्या हो रहा है, बच रहा है। तो यहाँ पर इस दोनों में घटाएंगे, कितना जाएगा 22। सी की आयु कितने वर्ष होगी, 22 वर्ष। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिखे हैं, परंतु इसका आंसर 22 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न और है, शादी के समय, ठीक है, अभी रीट वालों के तो बहुत जीवन में झंझटें चल रही हैं, पर फिलहाल क्वेश्चन ध्यान रखें, और खास करके गणित और मेथड्स वगैरह सब्जेक्ट अपने मेरिट बनाने वाले हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है। अब सारे परिवार की औसत आयु क्या होगी। ऑप्शन लिख देता हूं, 19 वर्ष, उसके बाद दे रखा है 23 वर्ष। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ूंगा, चिंता नहीं करें, आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं क्वेश्चन बोलूं इतने में आप क्वेश्चन को आराम से अगर लिखना चाहे तो लिख भी लेंगे। मैं धीरे से ही पढ़ रहा हूं। 29.3 वर्ष, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं मैं। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु, हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत आयु जो है वो हमको दे रखी है 23 वर्ष। तो उनकी आयु का योग कितना होगा, 46। वो तो समझ गए, 2 लोग थे, 23 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 वर्ष के पश्चात, ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात, तो 5 वर्ष किसकी आयु बड़ी होगी, हस्बैंड की भी बड़ी होगी, और 5 वर्ष वाइफ की भी बड़ी होगी। ऐसा तो है ही नहीं हस्बैंड बढ़ता गया और वाइफ वहीं स्थिर रह गई, या ऐसा है ही नहीं कि ये ही बढ़ता गया ये ही स्थिर रह गया। 5 वर्ष के पश्चात की बात करिए, मतलब 5 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष ये भी बड़ा होगा, 5 वर्ष ये भी बड़ा होगा। टोटल आयु में कितनी वृद्धि हुई है 5 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष की। अपन अब 5 वर्ष के बाद की बात करते हैं। 5 वर्ष के पश्चात तो कितना हुआ, 46 तो ऑलरेडी थी, और 10 वर्ष इन दोनों के मिलाकर बढ़ गई। और क्या हो रहा है, हमको 1 वर्ष का बच्चा भी तो है, तो बच्चा भी जोड़ दिया, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 57। हमको क्या निकालना है, परिवार का औसत। औसत का फॉर्मूला क्या था, राशियों का योग, 57 हो गया। राशियों की संख्या कौन कौन है, हस्बैंड वाइफ, और अब कौन आ गया, एक और संगी आ गया उनका, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 का 19 इसका 3 का भाग लग जाएगा, तो 19 इसका आंसर आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, कभी कभी यूं आता है कि 5 वर्ष के पश्चात, या फिर कभी माइनस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इनको घटाना भी पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देख लूंगा मैं, पर इस टाइप के प्रश्नों के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, शादी के समय, सॉरी ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 3 बॉयज हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। अब ये लाइनें समझ लेना, एरो क्या लिख रहे हैं सर समझ नहीं रहा है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा, अपन ले लेते हैं ए बी सी, तीनों लड़कों के नाम दे दिए मैंने, ए बी सी 4:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी, ऑप्शन लिख देता हूं, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, और अभी ऑप्शन नहीं है तो देख लेते हैं। देखिए 3 लड़कों की औसत आयु हमको 16 वर्ष दे रखी थी, हमने योग निकाल दिया, 48 आ गया। अब बोला है सबसे छोटा कौन है, कैसे पता पड़ेगा, अनुपात देखकर पता पड़ेगा सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है, ए, क्योंकि उसका अनुपात कितना है, 4 है। जिसका अनुपात कम होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, ठीक है, आप कह रहे होंगे कि सर बार बार इसको ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब जब आपने ये नहीं पढ़ा है तो फिर औसत, ये प्रश्न अब
कोई भी पूछेगा किसका क्वेश्चन है, ये प्रश्न तो किससे रिलेटेड है, औसत से रिलेटेड है, परंतु इसमें मायने कौन रख रहा है, इसमें अनुपात मायने रख रहा है, वो चीजें। तो हमको क्या करना पड़ता है, अभी तक बहुत सारे अनुपात से रिलेटेड सवाल करें, पहले अनुपातों का योग करना पड़ता है। 4 और 5 कितने होते हैं, 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, यहाँ तो योग तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सबसे छोटा अनुपात a का है तो a को ऊपर रखेंगे, नीचे अनुपातों का योग, और मल्टीप्लाई किसका होता है, हमेशा योग का, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 का पहाड़े में 48 कितनी बार बोलने पर आते हैं, 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों के लिए हम क्या है, तैयार रहेंगे। चलो एक प्रश्न और आया है, सेम फैमिली से रिलेटेड ही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप लिखते रहें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु क्या होगी। इस तरह से हमको प्रश्न पूछा गया है। क्या बोला है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 44 वर्ष, ये वर्ष आप देख लेना। ठीक है, 52, उसके बाद क्या है 60, और उसके बाद है 68। इस तरह के हमको प्रश्न पूछे गए। अब बताते हैं, एक परिवार में 6 पुत्रों का, 6 पुत्र हैं, उनका औसत 8 दे रखा, तो उनका योग कितने का हो जाएगा, 48। ये तो आप समझ रहे होंगे, ये बार बार क्या हो रहा है मेरे को, कितने सारे सवाल इसी बेस पे करें। अभी क्या बोला है कि इन लड़कों, 6 तो लड़के हैं, साथ में कौन ऐड हो गए, माता पिता दोनों ऐड हो गए, तो टोटल कितने हुए, अब 8 हो गए। अब इसमें कौन है, 6 तो सन है प्लस मदर प्लस फादर, टोटल ये लोग भी हैं। तो इनकी जो औसत आयु है वो हमको बता रखी है 22 वर्ष। इनकी भी तो आयु का योग निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 6, फिर 2, 8 का पहाड़ा 2 बार बोला तो कितना हो जाएगा, 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17, 176। ठीक है, ये आया। ये 6 पुत्रों की कुल आयु है, और ये उस फैमिली में पुत्र तो 6 है ही से, माता पिता ऐड हो गए तो उनकी कुल आयु है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ माता और पिता की आयु निकालनी हो, क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे हम। ये 8 लोगों का है, पूरे 8 लोग है, और ये सिर्फ 6 लोगों का, परंतु हमको किसका चाहिए, माता और पिता का ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, 176 में से 48 को आपको घटाना है। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ऐसा लिख दें, ठीक है, फिर घटाए, परंतु गड़बड़ी ना करें। ठीक है, आजकल ऐड भी चल रहा है कौन सा वाला, ठीक है, जल्दबाजी कौन सा है, जल्दी नहीं करे जल्दबाजी करे, ऐसा कुछ है। इसे अपने भी क्या करनी है, वो नहीं करना है, और माइंड को सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 8 हो जाएगा, ये इन दोनों में गया 2, 128। माता तथा पिता की आयु का योग कितना है, 128 वर्ष है। फिर हमको ये प्रश्न दिया गया है कि माता की आयु पिता की आयु से 8 वर्ष कम है। 8 वर्ष कम, कम का मतलब ही क्या होता है, इन दोनों की आयु का अंतर दे रखा है। ठीक है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना दे रखा है हमको, 8 वर्ष। m माइनस एफ, जो भी लिखना चाहो कोई इश्यू नहीं है उसमें। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 128 दे रखा है। विलोपन विधि को अपनाना है और हम हमारा काम कर लेंगे। विलोपन विधि क्या कहलाती है, ये वाली, m प्लस एफ इज इक्वल टू 128, m माइनस एफ इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमको किसकी आयु चाहिए, माता की आयु चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनमें से इसको अंतर को घटा दिया जाएगा। ये लिख दें, फादर प्लस मदर, और फादर की उम्र ज्यादा है इसलिए ये घटेगा। तो हमको माता की उम्र चाहिए, इसको माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, मदर की उम्र छोटी है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ ऐड करते हैं, वहां तो कोई इश्यू नहीं आता है, घटाते हैं वहां पर इश्यू जरूर आता है। 120 हो जाएगा, ये f से f कैंसिल हो जाएगा, और 2m, m का मतलब हमारी मदर है, तो m बराबर 120 बटा 2, 60 वर्ष। माता की आयु कितनी होगी, 60 वर्ष होगी। यहीं पर अगर पिता की आयु की बात करें, ठीक है, उतार लेना, पिता की आयु की बात करें, 8 वर्ष अधिक था तो कितना हो जाएगा, 68।
यही प्रश्न आपको कहाँ पूछा जाता है, सेम एज इट इज माता पिता की आयु से रिलेटेड प्रश्न समीकरण में पूछा जाता है, ठीक है। जब और समीकरण तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली ये बात है, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक तो आना चाहिए समीकरण, ठीक है। वहां पर रीजनिंग का मैटर आता है, वहां पर ये चीजें आएंगी, जब मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको ये चीजें वापस अवेयर कराऊंगा, तो उस टाइम पे आपको और ज्यादा ध्यान दे के पढ़ना है। चलिए